उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस पर हाथ पैर में कील ठोकने का आरोप लगाने वाले एक शख्स ने अपने बयान से वो पलट गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इस आदमी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठ बोला था और खुद ही ये हरकत की थी। इससे पहले इस शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मास्क न पहनने पर उसे खूब पीटा गया और उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई। उसने रो रो कर खूब ड्रामा किया और अपने हाथ और पैर में लगी कीलें दिखाई। यही नहीं, उसकी मां तो उसे लेकर एएसपी के दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने अपनी इस हालत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। सर कीलें ठोकी हैं, बहुत पीटे गए थे और कान में पर्दा ही फाड़ दिया है। जिसके बाद इस शख्स को अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच में पता चला कि इस समय जिस शख्स के हाथ और पैर में कीलें दिख रही हैं, वो 2 दिन पहले बिना मास्क के घूम रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया और इसी वजह से उसने ये सारा नाटक किया ताकि वो गिरफ्तारी से बच जाए। उसके द्वारा स्वयं ही ये घटना कारित की गई थी जिससे कि वो पुलिस की गिरफ्तारी से बच जाए। पुलिस ने उसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बयान से पलटते हुए उसने ये कबूला कि उसने अपने हाथ पैर में खुद कीलें ठोकी। कील किस चीज से ठोकी तुमने? हथौड़ी साहब। तो तुम ये मानते हो तुमने जो ये किया गलत किया? जी। इस शख्स पर 2019 में भी एक केस दर्ज किया गया था और इस बार मास्क न पहनने पर उस पर दूसरा केस दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक सब स्टेशन में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन जब रात के सन्नाटे में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं तो उस इलाके में रहने वाले लोग घबरा गए। रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत तो वो लोग नहीं जुटा पाए, लेकिन उन्होंने खिड़कियों से ही आग की तस्वीरें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। काफी दूर से भी लाल लपटें उठती दिखाई दी और धुएं को देखकर ऐसा लगा मानो कि आसमान में छाए बादल और सितारे कहीं गुम हो गए हों। इलाके के लोगों ने इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों की एक टीम वहां पहुंची और वो लोग आग बुझाने में जुट गए। बताया गया कि आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को वहां बुलाना पड़ा। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब सुरक्षित रहे। यूपी में मंत्री के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा। यूपी के फतेहपुर के दौरे पर पहुंचे मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ी। वहां अस्पताल दौरे के समय कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखा। यूपी के बुलंदशहर में पीट कर एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया, जिसके विरोध में लोगों ने जैम लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच का भरोसा दिया और लोगों को मनाया। दिल्ली में व्हाइट फंगस से एक महिला मरीज की छोटी और बड़ी आंत को काफी नुकसान पहुंचा। दावा है कि दुनिया में इस तरह का ये पहला मामला है। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि गंगाराम अस्पताल में भर्ती इस महिला की आंतों में व्हाइट फंगस से कई छेद हो गए। 49 साल की इस महिला को अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया था, जिसके बाद उसकी सर्जरी की गई तो पता चला कि व्हाइट फंगस उसकी छोटी और बड़ी आंतों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। बताया गया कि कोरोना के बाद उस महिला के शरीर में एंटीबॉडी का लेवल भी बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद व्हाइट फंगस से उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा। सर्जरी में पूरी आंत में जीई जंक्शन से स्टमक और फूड पाइप के जंक्शन से पूरी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीपल होल्स मिले। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पक्की नौकरी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट में भीख मांगकर प्रदर्शन किया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पूरे प्रदेश के 19,000 स्वास्थ्य कर्मी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिनमें कई प्रदर्शनकारियों ने उज्जैन की सड़कों पर भीख मांगकर अपना विरोध जताया। पीपीई किट पहनकर उन्होंने जिला अस्पताल के बाहर से गुजरने वाली कई गाड़ियों को रोका और उनमें बैठे लोगों से भीख मांगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से उनकी मांगों का समर्थन करने की गुहार भी लगाई। इस बीच जिले के डीएम हालात का जायजा लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उनके सामने घुटने के बल बैठ गए और वहीं नारे लगाने लगे। भारत माता की। बाद में डीएम ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही कोरोना के कहर को देखते हुए उनसे जल्द काम पर लौटने की भी अपील की। एक बार जब हम लोग अपने केसेस जो है 0 कर देते हैं तब फिर इन सब मुद्दों पर बैठकर बात करें। इससे पहले प्रदर्शनकारी बैनर के साथ पूरे शहर में जुलूस निकालते दिखाई दिए। राज्य के कई दूसरे जिलों में भी स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल के बजाय सड़कों पर अपना विरोध जताते दिखाई दिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए